बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर हाजिर आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दरबार गौसिया टाउनशिप में, जहाँ पर हज़रत पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल क़ादरी अल गिलानी अल बगदादी का 29वां सालाना उर्स मुबारक यहाँ पर जारी व सारी है। मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी है। यहाँ पर ज़ाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर आती है
यहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़ायरीन हैं उनसे बात करते हैं कि वो हज़रत पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन के बारे में वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ जी। इस्लामाबाद से हैं, आप कब से मुरीद हैं यहाँ पर इस दरबार गौसिया पे? जी हम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब के हवाले से, उनके तरीक़ा बैत से हमें उन्होंने, इनका मुरीद हम हुए हैं। और ये हम लोग पीर हज़रत महमूद बादशाह साहब जो हैं उनके बड़े साहबजादा जो साहिब मिज़ार हैं, उनके बड़े साहबजादा साहब के मुरीद हैं आप? उनके, हाँ जी, हम उनके हवाले से पीर ताहिर अलाउद्दीन साहब के हम मुरीद हुए हैं। आप ये बताएं कि हज़रत जो साहिब मिज़ार हैं हज़रत पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन, उनके आप कब से मुरीद हैं, कब बैत हुए थे आप? हम ताहिर कादरी साहब के प्रोग्राम होते थे, उधर पीर साहब आते थे, तो हम लोग जो है उसी वक्त के ताहिर कादरी साहब ने तो बोला मैंने पीर बनना ही नहीं है, तो फिर हम इधर ही बाद में मुरीद हुए हैं। किस सन में मुरीद हुए? ये 86 के बाद ही उन्होंने एक तो 2 साल जो है ना तकाफ किया था कि उधर से आर्डर आएगा, फिर उन्होंने बोला उधर से आर्डर आ गया। तो आप दरबार इधर क्या करने आते हैं? साहिब मिज़ार के पास आप क्या करने आते हैं? जी हम तो रूहानियत लेते हैं, हमें ये लेके आए हैं, हमारी क्या मजाल है कि हम इधर आएँ, ये हमें लेके आए हैं। तो हम लाला मुसा से आए हैं, मियाँ साहब फतेह मोहम्मद कादरी साहब उनके बेटे हैं, हम 5-6 आदमी आए हैं लाला। वैसे पीर साहब जो है ना वो 1952 से ये कोयटा से गुजरात आए थे, तो हमारे लाला मुसा के मियाँ फतेह मोहम्मद साहब है वो बैत हुए थे गुजरात में, ये 1952 की बात है। फिर ये उसके बाद देख लें कि 50 साल के बाद फिर आगे लाहौर में जो है। जी ठीक हो जी। नाज़रीन का कहना था कि ये 86 से मुरीद हैं और यहाँ पर ये अपने रूहानी तस्कीन के लिए यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ये बताएं कि साहिब मिज़ार हज़रत पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी ये पाकिस्तान कब तशरीफ़ लाए? ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे 1958 में, और वो हज़रत गौसे आज़म सरकार की बारगाह से इजाज़त, वहाँ से इजाज़त मिली थी, सीधे दाता पिया सरकार की बारगाह में तशरीफ़ लाए थे। वहाँ से हुक्म हुआ था कि आप कोयटा तशरीफ़ ले जाएँ। अच्छा आप ये बताएं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आपका शजरा नसब नहीं मालूम, तो हज़रत पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन जो यहाँ पर साहिब मिज़ार हैं टाउनशिप के इलाका में, उनका ये शजरा कहाँ जाके उनकी जो है सिलसिला नसब वो कहाँ तक जाता है? ये हज़रत गौसे आज़म सरकार की 16वीं पुश्त में है, 16वीं हज़रत कुतुल औलिया ज़कीबुल शराफ हज़ूर पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी अल गिलानी अल बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 16वीं पुश्त में से हैं। ये मतलब आप हसनी हुसैनी सैयद हैं? हफनी हुसैनी, बिल्कुल हफनी हुसैनी है। पीर साहब के जो तारीख के हवाले से, आपका विसाल के हवाले से लोगों को बताएं कि आपका विसाल कब हुआ? आपका विसाल पाक 7 जून 1991 23 विकत को हुआ था। सर ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से हूँ, लाहौर किस इलाका से? टाउनशिप से। अच्छा आप टाउनशिप के रहायशी हैं। आप टाउनशिप के रहायशी हैं, हज़ूर पीर साहब का जो मिज़ार है वो भी टाउनशिप में है, तो आप भी मुरीद हैं पीर साहब के? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मुरीद होने का वाक़या है बहुत ही अजीब और बहुत प्यारा वाक़या है। मैं 1990 में हम 3 दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि जिस हस्ती को डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने अपना पीर व मुर्शद माना है वो गैर मामूली हस्ती है। हमने प्लान करके रेलवे का टिकट लिया और हम उस पर सवार हुए। सर्दियों के दिन थे, जनवरी के 1 जनवरी थी गालिबन। आप यकीन नहीं करेंगे 36 घंटे का सफ़र, और ट्रेन में इतना रश था, और हम जब कराची पहुंचे हैं तो हमें रत्ती बराबर थकावट नहीं थी। जब वहाँ मेरे दोस्त की सिस्टर का घर था, जब उनके घर गए हैं सारी रात वो हैरान होकर पूछते रहे हैं कि आप लाहौर से कराची आए हैं, आपको लाहौर में कोई पीर नहीं मिला? हमने कहा नहीं, हमें यकीन है कि जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने जिनको अपना पीर व मुर्शद माना है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हस्ती हैं। फिर हम सुबह गए हैं पीर साहब डिफेंस के एरिया में जहाँ रिहाइश थी, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने टाइम दिया जुमेरात को आना। फिर हम 2-3 दिन इंतज़ार करते रहे हैं, जुमेरात को गए हैं। वो जब हुजूर पीर साहब की ज़ियारत हुई है हम हैरान हो गए हैं। उस वक्त करीब से देखने का मौका मिला कि हुजूर पीर साहब की गालिबन कुछ 70-72 के करीब एज थी, लेकिन मैं देखता रहा हूँ कि हुजूर पीर साहब के चेहरे पर एक भी बल नहीं है। यहाँ 40 साल की उम्र में कोई पहुँचता है तो चेहरे पे बल पड़ जाते हैं। तो मेरे नज़दीक ये उनकी करामत थी, अल्लाह ताला की एक निशानी थी कि उनको इतना हुस्न मिला कि उनके चेहरे पे एक बल नहीं था।
پھر کہتے ہیں ان کی اور بھی بے شمار کرامت ہیں، جیسے مجھ سے پہلے ایک دوست بتا رہے تھے، حقیقت میں وہ مونگستونیا کا پھل تھا جو حضور پیر صاحب نے اپنے لاڈلے مرید اسماعیل سے پوچھا کہ کھانے کے بعد کیا کھاؤ گے. اس نے کہا پلاننگ کر کے آیا تھا سوچ کے کہ میرا پیر و مرشد بڑا ہے تو کوئی کرامت بھی بڑی دیکھنی چاہیے. اس نے کہا حضور مونگستونیا کھانا ہے. پیر صاحب مسکرائے. آپ نے اپنے انداز میں فرمایا یہ حضور غوث پاک کا بیٹا ہے، حضور غوث پاک کا ملنگ ہے، یہاں سب ملے گا، تھوڑا صبر کرو. 5-10 منٹ کے بعد بیل ہوئی. خادم باہر دروازے پہ گیا، پارسل لے کے ڈاکیا آیا. وہ پارسل ٹیبل پہ کھولا گیا تو اس میں مونگستونیا پھل جو برما میں ہوتا ہے. تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ حضور پیر صاحب سے جو بھی مانگا گیا آپ نے دیا. اس در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا. اور آج تک مجھے 1990 سے لے کے اب تک 30 سال ہو گئے مرید ہوئے. اللہ کا شکر ہے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے حضور پیر صاحب کے در پہ آ جاتا ہوں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں قریب ہوں تو یہاں سے کبھی میں خالی نہیں گیا. یہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں. لوگوں کو ان کا معلومات نہیں ہے، لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے، یہاں پہ آنا چاہیے. دنیا نہیں مانگنی چاہیے، یہاں سے ہمیں آخرت مانگنی چاہیے، ایمان کی دولت مانگنی چاہیے، دین مانگنا چاہیے، اور وہ ملتا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے بھائی نے بڑی خوبصورت سر نے بات کی کہ یہاں پر ہمیں دین و دنیا کی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں یہاں پر آخرت مانگنی چاہیے. اور یہاں پر پیر صاحب نے یہاں پر جب بھی آپ کی تعلیمات میں سے سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ ہر طرف پیار اور محبت کا درس دیا انہوں نے، اور اپنی زندگی میں بہت ساری ان کی کرامات تھیں. یہاں پر یہ بھائی بتا رہے تھے. سر آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں. لاہور کس ایریا سے؟ لاہور سبزہ سبزہ سے. آپ مرید ہیں پیر صاحب کے یا آپ کے شہزادگان کے مرید ہیں؟ میں پیر صاحب کا بھی. آپ کب سے مرید ہیں؟ میں غالباً 84 سے. 84 سے. تو آپ نے پیر صاحب کو کیا ایسا، آپ نے پیر صاحب کی ہستی میں ایسا کیا چیز دیکھی جو آپ مرید ہو گئے اور آپ ابھی تک یہاں پر آ رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کے جو خطاب سنے ہیں نا ہم نے، جس میں آپ نے بتایا کہ ایک پیر کی پہچان کیا ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو آپ دیکھیں اور خدا یاد آ جائے. تو جب پہلی نظر ہم نے حضور پیر صاحب کو دیکھا تو یہ دل نے کہا کہ ہاں اگر کوئی ولی ہے اور کوئی ہستی ہے اس سرزمین پر تو وہ حضور پیر صاحب کی ہستی ہے. تو پھر ہم نے یہ ارادہ کیا اور ہم تقریباً کافی دوست مل کے کراچی گئے، وہاں جا کے بیعت ہوئے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ روحانی طور پہ آپ کو مریدی کے بعد، ان کی مریدی میں آنے کے بعد روحانی طور پر اور اوورآل آپ کے اندر کیا ایسی چینجنگ آئی؟ یہاں پر معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مرید تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ اپنی جو ان کا اوپر وہ طاری نہیں کرتے. جو تعلیمات ہوتی ہیں پیر صاحب کی، جو پیر صاحب کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ مرید اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، وہ خرافات کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے مرید اور ایک دوسرے جو عام پیر ہے ان کے مریدوں میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ایک الگ سسٹم ہے. سلسلہ غوثیہ اور غوث پاک کی نسبت جو ہے یہ دربار، تو یہاں صرف محنت کر کے آپ نے روحانیت کو پانا ہے. یہاں یہ چیز نہیں کہ آپ آئے اور آپ کے پیر صاحب نے نمازیں آپ کی پڑھ لیں، آپ کے روزے رکھ لیے، آپ کا سب کچھ انہوں نے کر لیا اور آپ نے کچھ نہیں کرنا. بس آپ پیر صاحب کو پیسے دیں، ان کی خدمت کریں، ان کو بکرے کھلائیں. یہاں الحمدللہ یہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ بکرے کھلاتے ہیں اور مریدوں کو روحانی منزلیں طے کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. ان کو وظائف بتاتے ہیں، بس بیٹا یہ پڑھو اور منزل پاؤ. یعنی عملی طور پر اس میں شامل ہو. یعنی ان کی تعلیمات میں ہے کہ پہلے شریعت پھر طریقت. بالکل یہ ہے کہ آپ نے جو وظائف دینا نا حضور پیر صاحب نے، آپ ان کو پڑھیں، ان پر عمل کریں اور اپنے من کو صاف کریں اور روحانیت کو پائیں اور اپنی منازل طے کریں. آپ ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں پر پیر صاحب کی تعلیمات کو عملی طور پہ اپنے اوپر طاری کر کے ان کو اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنانا، یہی پیر صاحب کی تعلیمات ہیں. یہاں پر اور بھائی ہیں، یہاں پر یہ بزرگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم پیر صاحب کے مرید ہیں. آپ کے لہجے سے لگ رہا ہے کہ آپ کراچی سے ہیں. نہیں اردو اسپیکنگ ہو، اردو اسپیکنگ. کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور سے ہی ہوں. لاہور کس علاقہ سے؟ یونیورسٹی میں میں جاب کرتا ہوں. آپ بھی مرید ہیں پیر صاحب کے؟ میں بڑے پیر صاحب سے بیعت تھا. کس سن میں ہوئے آپ؟ میں بھی ان کی طرح 94 میں. 94 میں 1984 میں. تو آپ یہاں پر روحانی تسکین کے لیے آتے ہیں؟ جی اب بالکل روحانی تسکین کے لیے آتے ہیں. اور حضور پیر صاحب سے 84 سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور پیر صاحب کوئٹہ تشریف رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے جب منہاج القرآن کی سنگ بنیاد رکھنے تشریف لائے، اس میں میں شریک تھا. تو اس وقت تک مجھے یہ پتہ تھا کہ آپ بغداد شریف سے شاید تشریف
लाते हैं। तो जब 84 में इज्तिमाई एतकाफ़ में मैं बैठा हूँ तो वहाँ तारुफ हुआ कि हज़ूर पीर साहब कोयटा में की रिहाइश। फिर हम 11 दोस्त थे जो ईद उल फितर की नमाज के बाद हमने प्रोग्राम बनाया कोयटा शरीफ जाके। हम 11 दोस्त थे जिस वक्त हम बैत हुए हज़ूर पीर साहब के दस्ते मुबारक पे पीर बैत। साहब की तालीमात आपको क्या समझते हैं कि यहाँ पर मुरीद जो यहाँ पर आते हैं मुरीद पीर साहब के दरबार शरीफ पे, और भी लोगों के मुरीद हैं और भी पीरान कराम में और पीरों में और इन पीरों में आप क्या फ़र्क समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर हज़ूर पीर साहब की तज़किरा कादरिया बुक पढ़ ली जाए जिसमें हज़ूर पीर साहब का खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन, कि जब अयूब ख़ान ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पहली रकबा दे दूँ आपकी उसके लिए अखराजात के सिलसिला के लिए, तो हज़ूर पीर साहब ने फरमाया था कि जब मेरे खुदा का ख़जाना खाली हो जाएगा तब मैं आपसे मांग लूँगा। ये वो कैफियत है, कामिल कैफियत है, बेनियाज़ी है कि जो खुदा की ज़ात के ऊपर उसके बाद हट के किसी पे भरोसा ही नहीं है। ठीक है, तो हज़ूर पीर साहब की सबसे ज़्यादा जो रूहानियत के तौर के ऊपर जो चीज़ सामने आती है, अगर उनका मुरीद सिदक दिल से इसके ऊपर चलेगा तो उसको भी ये कैफियत नसीब हो जाएगी, वो बेनियाज़ हो जाएगा। वो खुदा की ज़ात पे इतना कामिल यकीन उसका हो जाएगा कि कुरान में खुदा फरमाता है ना कि ऐ बंदे तू जानवर की तरह मेरे ऊपर भरोसा तो कर, रिज़्क़ तो तेरे पीछे पीछे है मौत की तरह, तू रिज़्क़ के पीछे भाग रहा है, तुझे तो मैंने बनाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो बैत होने का मकसद ये होता है कि इंसान ज़िंदगी में कभी थिड़क भी जाए, अगर भटक भी जाए तो रूहानी तौर पर मुर्शद जो है वो उसकी रहनुमाई फरमाते हुए उसको राह रास्त पर ले आते हैं। वो बंदा ज़्यादा देर अपनी भटकी हुई ज़िंदगी में नहीं जाएगा, वो कुछ अरसे बाद उसके जो कामिल मुर्शद हैं वो उसको वापस ले आते हैं सीधे रास्ते पे। जी नाज़रीन, यहाँ पर बुज़ुर्गों ने यही बहुत खूबसूरत बात की कि यहाँ पर बेनियाज़ी है, यहाँ पर किसी किस्म का यहाँ पर कोई लिया नहीं जाता मरीजों से, बल्कि दिया ही जाता है रूहानी तौर पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बलोचिस्तान सिबी से एक भाई आए हुए हैं, पीर साहब के मुरीद हैं, उनके मानने वाले हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इतनी दूर से यहाँ पर क्या करने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताएँ कि आप कहाँ से आए हैं? सिबी से आए हैं? जी, मेरा ताल्लुक़ सिबी से, दरबार गौसिया गरीबाबाद सिबी बलूचिस्तान से हम काफ़िले की सूरत में आए हैं। हर साल हम इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं उस मुबारक में, और यहाँ से फ़ैज़ हासिल करते हैं। माशाल्लाह हमारा काफ़िला हर साल सिबी से आता है। कितने अफराद आए हैं काफ़िले में? इस दफ़ा हम लोग तकरीबन 25 से 30 आए हैं। कोरोना की वजह से तादाद कम हुई, वरना 45 और 50 के दरमियान हम हर साल आते हैं। माशाल्लाह यहाँ से हमारे दिलों को तस्कीन होता है और रूहानी हर किस्म की बीमारियों से शफा मिलता है। ये बहुत वो सखी का ख़जाना है जो हर एक को मिलता है। यहाँ के इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। ये तो मुरीद तो दूर की बात है, पीर साहब से मोहब्बत करने वाले वो भी यहाँ से खाली नहीं जाते। आप भी सिबी से आए हैं, तो आप यहाँ पर पीर साहब के मुरीद हैं, तो इतनी सफ़र करके आते हैं तो क्या करने आते हैं? क्या दिल को सुकून मिलता है आपके? दिल को सुकून मिलता है, हम मुरीद हैं उनके, ऐसे जो है था भीख मांगते हैं मुर्शिद से, जो भीख अल्लाह से मांगते हैं लेकिन अपने मुर्शिद के वसीले से मांगते हैं। मुर्शिद के वसीले से। बाकी ये है जब जो बीमारी होता है जो होता है इसके उसमें आते हैं हम लोग मुर्शिद से। अपनी मुश्किलात को हल करवाने के लिए, दुआ करने के लिए यहाँ पर आप कोयटा से और सिबी से आप आते हैं, यहाँ पर बलोचिस्तान से। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मन की मुरादें पाने, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमें दिली सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। अपनी जो हम रूहानी मसाइल हैं हम उसको उसके हल के लिए यहाँ पर पीर साहब के दरबार पे यहाँ दुआ के लिए आते हैं। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म
نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. یہاں پر ابھی محفل نعت یہاں پر جاری ہے جس میں ملک پاکستان کے نامور نعت خوان جس میں شہباز قمر فریدی، محمد افضل نشاہی، شہزاد حنیف مدنی، صغیر قادری اور دیگر نعت خوان یہاں پر حاضر ہیں، یہاں پر اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. ناظرین ہمیں اس پروگرام سے اب تک اجازت دیجیے، اسی طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.